गुड इवनिंग। दी पॉलिटिकल कैचअप में आज हम बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कर्नाटक विधानसभा के जो परिणाम आए हैं उनमें वो कौन कौन से आयाम हैं जिनको देखे जाने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत सारे एनालिसिस उपलब्ध हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडिया से लेके सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं। हम कुछ और अलग अलग डायमेंशंस के साथ इसको देखने की कोशिश करें। कुल 224 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के जो रिजल्ट आए, उन रिजल्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस ने कुल 135 सीटें जीती। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 66 सीटें, जनता दल सेकुलर को 19 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें आईं। लेकिन जब तक हम इस रिजल्ट को पिछली विधानसभा के रिजल्ट के साथ एक कंपेयर तरीके से ना देखें, उसका एक कंपेटिव एनालिसिस ना करें कि कितनी सीटें बढ़ी हैं या घटी हैं, तब तक हम इसके गहराई में नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, तो 135 सीटें जो कांग्रेस को आई हैं यह पिछली विधानसभा की तुलना में 55 सीटें अधिक हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिनको इस बार 66 सीटें मिली हैं, उनको 38 सीटों का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है वह है जनता दल सेकुलर का, क्योंकि उन्हें 19 सीटें मिली हैं और उनको 18 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम अन्य की बात करें तो 4 सीटों में उन्हें 1 सीट पिछली विधानसभा की तुलना में अधिक प्राप्त हुए हैं। जनता दल सेकुलर को हमने कहा कि उनके लिए विशेष घाटे का रिजल्ट रहा। वो इसलिए कहा क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जेडीएस जो है वह किंग मेकर के रोल में हमारे सामने आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस ने अपने आप में सिंगल हैंडली उनको मेजॉरिटी मिली है सरकार बनाने के लिए और उन्हें अब जनता दल सेकुलर की आवश्यकता नहीं। अब हम बात करें कि इन एनालिसिस में कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं। हालांकि जो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में नए विद्यार्थी हैं, जो स्नातक के विद्यार्थी हैं, उनके लिए कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो नवीन होंगी। वो फर्दर इसको आगे अगर इन्वेस्टिगेट करें, उसको देखने की कोशिश करें तो उनकी जो समझ है वो विकसित हो। तो सबसे पहला जो एक मुद्दा आता है वह है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। अब एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही प्रचलित शब्दावली है चुनाव के विश्लेषण में या चुनाव के जो नतीजे आते हैं उनके विश्लेषण में, कि कैसे एक ही दल लगातार सत्ता में होती है तो उससे जनता जो है ऊब जाती है और एक एंटी इनकम्बेंसी जो वेव्स हैं वो निकल के आता है। हालांकि कर्नाटक के चुनाव में इसकी कितनी भूमिका रही है या इसकी भूमिका रही है कि नहीं रही है, इस पर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि विकास ये बातचीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका रोल बहुत ही मिनिमल रहा है। तो फिर और कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जहां हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो बात करें पुराना मैसूर की। पुराना मैसूर जो कर्नाटक का एक रीजन है, अगर हम वहाँ के विधानसभा के जो रिजल्ट आए हैं उसके ट्रेंड्स को अगर देखने की कोशिश करें तो लिंगायत संप्रदाय जो है, लिंगायत जो समूह है, उनकी वहाँ पे मेजॉरिटी। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो एम.एन. श्रीनिवास ने लिंगायतों पर ही अध्ययन किया है और उसके आधार पर उन्होंने संस्कृताइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि लिंगायत समूह जो है वह कर्नाटक में या पुराने मैसूर में प्रभु जाति है। अब प्रभु जाति होने के बाद अगर हम उस पूरे रीजन के को देखें तो 38 से अधिक 60 में 38 से अधिक सीटें जो हैं वह कांग्रेस ने जीती, जो कि पिछली बार की तुलना में 18 से 20 अधिक। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आ रही है, वह यह है कि इस चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में, जो मिडिल क्लास का एक ये है डिससेटिस्फेक्शन है वो इमर्ज हुआ है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वह कर्नाटक के चुनाव में हमें दिखाई देता है। हालांकि कर्नाटक का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनकी अपनी प्रकृति होती है, उनका दायरा सीमित होता है। लोकसभा का जो चुनाव है उसकी प्रकृति भिन्न है। तो अगर अति उत्साह में कांग्रेस पार्टी या जो अन्य दल हैं उन्हें ऐसा प्रतीत अगर हो कि यह एक तरीके से उनके लिए सेमीफाइनल हो जाता है और हम लोकसभा में इसको कन्वर्ट कर ले जाएंगे, ऐसी कोई संभावना आने वाले समय में नहीं दिखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के नतीजे कुछ गलत भी होते हैं या कुछ उनके सूटेबल कंडीशन उसमें नहीं आते हैं, उसमें कर्नाटक के इस रिजल्ट का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं। चौथी बात,
क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव पड़ा है इसमें? तो कई सारे अखबारों में बहुत सारी खबरें आई कि जिन 6 जिलों में राहुल गांधी की यात्रा सबसे अधिक समय के लिए उस पड़ाव पे रही है, वहाँ पे मोर देन 85% सीटों का जो कन्वर्जन है वह कांग्रेस पार्टी की तरफ हुआ है। तो यह एक हाइपोथेसिस है, इसे आप एक तरीके से एक अनुमानित ये कर सकते हैं कि उसकी प्रभाविता हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। 5वीं एक बात है जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है कि किस तरीके से साउथ में भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो दायरा है वो श्रिंक कर रहा है। लेकिन इसको भी आप ये ना देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक बेस रहा है वो साउथ में बहुत पहले से बहुत ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ज़रूर बात है कि सोसाइटी का कुछ ऐसा सेगमेंट ज़रूर है, कुछ ऐसे वर्ग ज़रूर हैं जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो डिटैचमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में आप देख लें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बेहतर किया। तो कहीं ना कहीं ये जो कर्नाटक के जो आंकड़े आए हैं, कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है, इसने एक तरीके से कांग्रेस को बहुत हद तक एक कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव बेस प्रोवाइड किया है। जो उनका एक मनोबल है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ था, उसको वह रिसर्जेंस करेगा। दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो जनता दल सेकुलर का जो ये पराभाव है कि वो एक तरीके से हमेशा उनको ये लगता था कि दे आर इन द पोजीशन टू बार्गेनिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, और वो किंग मेकर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के दृष्टिकोण से। तीसरी बात, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पॉन्डरिंग करना होगा, रीथिंकिंग करना होगा कि चुनाव के समय या चुनाव के दौरान जो प्रचार की प्रणाली है जो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको रीचेक करने की आवश्यकता होगी। और अपने काम के आधार पे और अधिक से अधिक विकास के मुद्दों पे, राष्ट्र और राज्य के समन्वय के आधार पे अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है उनके फेवर में और अधिक जाने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके कमेंट्स आएंगे, आपके प्रश्न आएंगे, और उसके साथ साथ हम जो इस डिबेट को और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और परिमार्जित कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।